मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। डॉक्टर अर्पित बंसल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जीवन ज्योति हॉस्पिटल से। डॉक्टर वीके मिश्रा गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर श्रीपद कार्डियोलॉजिस्ट हैं, गैस्ट्रो लिवर अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही डॉक्टर मनीष महिंद्रा डायरेक्टर हैं खैराबाद आई अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर अर्पित मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि ये मीठा जहर जिस तरीके से जानलेवा होता जा रहा है, उसके लिए सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे आसान भाषा में कि आखिरकार ये डायबिटीज है क्या? तो मैं डॉक्टर श्रीपाद कार्डियोलॉजिस्ट। तो डायबिटीज एक ऐसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि क्रोनिकली मतलब फॉर लॉन्ग टाइम बॉडी में बढ़ती रहती है। सर बारी बारी से मेरा सवाल पहले अर्पित बंसल जी से है। डॉक्टर अर्पित बंसल, डॉक्टर अर्पित आवाज आ रही है आपको? आपको आवाज आ रही है? जी जी डॉक्टर अर्पित बोलिए। हाँ, तो जीवन जो ये डायबिटीज जो डिजीज है वो मल्टी फैक्टोरियल मल्टी जेनेटिकल डिजीज है। इसमें शुगर लेवल्स बॉडी में बढ़ जाते हैं। जैसे आप जानते होंगे डायबिटीज मेनली दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। उसमें टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन का बॉडी में फेलियर हो जाता है बनने का, जिसके वजह से इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है। इंसुलिन एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है जिससे मतलब बॉडी का ग्लूकोज यूज हो सकता है बॉडी की एनर्जी बनने के लिए। तो टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है और टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब वो इंसुलिन शरीर में रहता है लेकिन वो कामदायक इंसुलिन नहीं रहता है। तो ये बहुत ही ज्यादा मेटाबॉलिक डिजीज है, मतलब इससे कई शरीर के अलग अलग अंग में फर्क पड़ता है। तो इसलिए हमको इसको शरीर सही समय पकड़ लेना और सही समय पे इसका ट्रीटमेंट करने से ही फायदा है। ठीक है डॉक्टर अर्पित, वापस आती हूँ आपके पास। डॉक्टर श्रीपद, अब मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि ये बताया जाता है कि अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए तो उसका असर पूरी बॉडी पर पड़ता है। खासतौर पर अगर हम हार्ट की बात करें तो डायबिटीज का क्या कनेक्शन हार्ट के साथ है? ऐसा है, जिन मरीजों को डायबिटीज है एज कंपेयर टू जिन मरीजों को डायबिटीज नहीं है, तो जिन मरीजों को डायबिटीज होता है उनको लगभग डबल चांसेस हो जाते हैं कि किसी वजह से हार्ट अटैक आए, और लगभग 4 से 5 गुना चांसेस हो जाते हैं कि उनको हार्ट फेलियर बीमारी हो, या फिर 2 गुना चांसेस हो जाते हैं कि उनको स्ट्रोक की पैरालिसिस की परेशानी हो, या फिर किडनी की परेशानी। लगभग 3 डायबिटीज मरीजों से एक मरीज को लंबे समय के बाद किडनी की परेशानी हो जाती है, जिनको किसी वजह से डायलिसिस करना पड़ जाता है। या फिर डायबिटीज बहुत छोटी छोटी नसों को इन्फेक्ट खराब करके उनके वजह से फिर डायबिटिक फूट और ये मल्टीपल वेसल का प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करता है। तो शरीर के हर एक वेसल को डायबिटीज अफेक्ट करता है। डॉक्टर वीके मिश्रा, लेकिन जिस तेजी के साथ ये आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वाकई में डरा रहे हैं, चौंका रहे हैं। एक वक्त वो था जब हम ये सोचते थे कि सर्टेन एज आने पर ही ये जो बीमारी है जकड़ती है लोगों को, आफ्टर 40 कहा जाता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यंगस्टर्स भी इसके शिकार हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। मतलब कुछ चीजों को हमको बिल्कुल समझने की जरूरत है। नंबर 1, जो टाइप 1 डायबिटीज है, जो इंसुलिन की कमी के चलते होती है, वो मेनली जो है ना बच्चों में देखी जाती है। लेकिन 90% जो डायबिटीज है दैट इज टाइप 2 डायबिटीज। ये जो टाइप 2 डायबिटीज है एक्चुअली आती इसलिए है क्योंकि हमारी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल के चलते हमारी जो एक ओबेसिटी डेवलप हो जाती है, उसके चलते इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है। इसका मतलब यह है कि आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन नॉर्मल है या नॉर्मल से ज्यादा है, लेकिन आपके जो सेल्स हैं उन बेसिकली उस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, इसलिए वो इंसुलिन एक्ट नहीं कर पाता है और उसके चलते जो ग्लूकोज है आपकी सेल्स यूटिलाइज नहीं कर पाती हैं। तो अगर हम ज्यादा कोई चीज जिम्मेदार है तो वो आपकी लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल में देखें कि अगर आपकी जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा हैं, और जो इंडिया जैसी जो कंट्री है इसमें मिठाइयां, कार्बोहाइड्रेट्स, आलू, इनकी जो मात्रा ज्यादा है ये
प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम ध्यान नहीं देते हैं कि हमें ओबेसिटी तो नहीं डेवलप हो रही। इन उस ओबेसिटी में भी जो मोटापा आपके पेट पर आता है, द सेंट्रल ओबेसिटी, जो सेंट्रल ओबेसिटी है, दैट इज द बिगेस्ट किलर। तो जब तक हम अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं देंगे, हम अपनी डाइट की पैटर्न को वैसा नहीं करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, आपकी बीएमआई बढ़ी हुई है, आपकी तौन बढ़ी हुई है, तो इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है वो तो बढ़ता ही चला जाएगा, और जो डायबिटीज का जो इंसिडेंस है वो बढ़ेगा। तो ये बात सही है कि जो फिगर्स जितने हैं वो डरावने हैं, लेकिन एक जब तक खुली आंख से पॉपुलेशन इसको देखेगी नहीं, तब तक इस पे कंट्रोल पाना बहुत आसान नहीं है। डॉक्टर वीके मिश्रा, क्योंकि आपने अभी बहुत चीजों का जिक्र कर दिया, तो इसीलिए मैं एक सवाल अपना ये भी आपसे कर रही हूँ कि जैसे हम बोलते हैं कि आलू नहीं खाना चाहिए, जो मिठाइयां हैं वो नहीं खाना चाहिए, क्या वाकई में ये सही बात है कि इन सब से लेवल बढ़ जाता है डायबिटीज का? ये बिल्कुल बात सही है कि हमारे जो भी मैक्रो न्यूट्रिएंट की जब हम बात करते हैं तो मैक्रो न्यूट्रिएंट 3 ही होते हैं। नंबर 1 इज द कार्बोहाइड्रेट, जो मीठापन लाते हैं हमारे खाने में। नंबर 2 इज द प्रोटीन, जो हमारी बोन्स, हमारी मसल, इनके लिए इंपॉर्टेंट है। और नंबर 3 पर जो ना आता है फैट। तो जो कार्बोहाइड्रेट जब हम ज्यादा खाते हैं तो यही प्राइमरीली हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाते हैं। जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे वो आपके इंटेस्टाइन में जाएगा और ब्रेक डाउन होकर उसमें से ग्लूकोज निकलेगा, एंड वो ग्लूकोज आपके खून में जाएगा। वो ग्लूकोज जितना यूटिलाइज हो पाया वो तो ठीक है, जो नहीं यूटिलाइज हो पाया वो फैट बन के आपकी बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा। तो आप समझते हैं कि आपको मोटापा फैट के चलते बल्कि मोटापा भी एक बड़ा कारण है डायबिटीज के लिए। डॉक्टर मनीष, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या, जैसा कि अभी हम जिक्र भी कर रहे हैं कि हर बॉडी पर असर पड़ता है, हर पार्ट पर असर पड़ता है डायबिटीज का, तो क्या आंखों पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है? जैसे अभी डॉक्टर वीके मिश्रा सर ने बोला है कि ये बात सही है कि डायबिटीज का प्रभाव बॉडी के हर एक पार्ट पर होता है, और अगर ये डायबिटीज बहुत लंबे समय तक है और अनकंट्रोल्ड है तो मेनली 3 ऑर्गन्स हमारे इफेक्ट होते हैं। एक है हमारा आई, जिसमें मेनली हमारा आंख का पर्दा इफेक्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। अगर हमारी किडनी इफेक्ट हो जाती है तो हम लोग कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, और अगर हमारे नर्व्स इफेक्ट हो जाते हैं तो हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो ये आंख में इसका बहुत बड़ा असर होता है, और आंख में ना केवल ये आंख के पर्दे को असर करेगा, बल्कि इसके साथ साथ मोतियाबिंद भी जल्दी हो जाएगा। आपको आंख में सबल बाई यानी कि ग्लोकोमा, जिसमें आंख का तनाव बढ़ जाता है, वो भी हो सकता है। आपके आंख की जो मांसपेशियां हैं उसमें पैरालिसिस भी हो सकती है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्यूलर पैल्सी। तो ये सब चीजें इसके चलते हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डायबिटीज को कंट्रोल में रखें, ताकि हम ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं हम इनको प्रोलॉन्ग कर सकें। डॉक्टर अर्पित बंसल, क्योंकि एक बड़ा कारण तो निकल कर सामने आ रहा है कि मोटापा काफी हद तक इसके लिए जिम्मेदार है और आंखों पर भी इसका असर पड़ता है, शरीर के हर पार्ट पर असर पड़ता है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लोग पहचाने कैसे कि उन्हें डायबिटीज हो गई है? इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? क्या चेंजेस नजर आने लग जाते हैं लोगों को? देखिए, जैसे डॉक्टर बाकी भी अभी बताया गया कि टाइप 2 डायबिटीज हमारी मेन कॉज है। 90% मोर देन इज टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 2 डायबिटीज 99% ओबेसिटी से लिंक्ड रहती है। इसमें एक्सेस वेट, हेल्दी अनहेल्दी ईटिंग डाइट्स, फिजिकल इनएक्टिविटी और यहाँ तक कि टोबैको यूज का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो, उसके साथ में आपको सिम्टम क्या आएंगे? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इंक्रीज मतलब प्यास ज्यादा लगेगी, भूख ज्यादा लगेगी, उसके अलावा आपको हेडेक होगा, आपको लेथार्जी हो सकती है, आपको कमजोरी हो सकती है, अगर आपके पैर में कोई घाव हो जाता है तो उसको हीलिंग में दिक्कत होती है। तो ये सारे सिम्टम्स है, इस सारे सिम्टम्स, और स्पेशली अगर आप ओवरवेट हो तो आप बहुत ज्यादा प्रोन हो डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज के लिए, जो कि 90% ऑफ द डायबिटीज के लिए कारण है। तो टाइप 2 डायबिटीज ओबिसिटी मतलब मोटापे से लिंक्ड है, इसीलिए इसको मेटाबॉलिक डिजीज भी कहा जाता है, जिससे कि पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है। सिर्फ डायबिटीज एक शुगर की बीमारी ना होने के कारण पूरी शरीर का मेटाबॉलिज्म इफेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये बेरियाट्रिक सर्जरी द्वारा क्योर भी हो सकती है। ये एक नई चीज है जो मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, कि लोगों को लगता है कि डायबिटीज हो गया है तो हमको जिंदगी भर दवा खाना है, वो तो खाना ही पड़ता है। लेकिन आजकल, जैसे मैं एक बेरियाट्रिक सर्जन भी हूँ, मोटापा कम करने के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी हम लोग करते हैं। तो बेरियाट्रिक सर्जरी मोटापे का कम नेचुरली करती है, मतलब वो अंदर सिस्टम को चेंज करते हैं, आंत को काट के ऐसे जैसा जोड़ते हैं कि अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और इसके वजह से 90% बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद डायबिटीज भी क्योर हो जाता है। हाँ, यहाँ एकदम सही सुना आपने, डायबिटीज क्योर हो जाता है, मतलब
डायबिटीज की दवा बंद हो जाती है और डायबिटीज आपके लेवल नॉर्मल हो जाते हैं। मोटापा तो कम होता ही है, लेकिन उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि कौन डायबिटीज ये करा सकता है, कौन नहीं करा सकता। जैसे डायबिटीज जिनका BMI मोर देन 30 है और डायबिटीज भी कंट्रोल में नहीं है, वो एकदम परफेक्ट लोग हैं। इसलिए मतलब डायबिटीज सर्जरी द्वारा कंप्लीट क्योर भी हो सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमारे लोगों को पता होना चाहिए, और इसके बारे में लोग जागरूक होंगे तभी कुछ एक्शन ले पाएंगे इसके बारे में। बिल्कुल सही बात है, और सर्जरी के जरिए इसको हम क्योर भी कर सकते हैं। बड़ी बात आपने बताई। डॉक्टर श्रीपद, अब मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर अर्पित भी कर रहे थे कि नशा काफी हद तक आज की युवा पीढ़ी को देखते हुए जिम्मेदार है इन सब बीमारियों के लिए। क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? जरूर। धूम्रपान करना, सिगरेट पीना, किसी भी तरह का टोबैको का सेवन करना हार्ट को शुगर की हार्ट को इफेक्ट करता है, उसके साथ साथ शुगर अनस्टेबल कराता है, जिसके वजह से मोर प्रोन टू हार्ट अटैक हो जाते हैं यंग जनरेशन। उसके साथ जो इलिसिट ड्रग्स हम कहते हैं, मरीजुआना, गांजा, कोकेन, हीरोइन, ऑल दैट आल्सो इफेक्ट्स हार्ट एज वेल एज द ब्लड शुगर लेवल। तो उसके वजह से हार्ट के अटैक आने के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। तो एनी ये धूम्रपान और एनी नशा हार्ट अटैक का कारण बनता है हमेशा। डॉक्टर वीके मिश्रा, लेकिन कई बार लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता कि वो डायबिटीज के शिकार हो गए हैं, और अगर किसी में मोटापा बढ़ भी रहा है तो लोग सोचते हैं कि शायद बाहर का खाना इतना ज्यादा हो रहा है, या फिर फैटी चीजें हम खा रहे हैं, इतना डाइट को फॉलो नहीं कर रहे, शायद इसलिए वेट बढ़ जा रहा है, तो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में कब उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और जो स्टार्टिंग सिचुएशन है वो डॉक्टर्स किस तरीके से हैंडल करते हैं? देखिए, जहां तक डायबिटीज का सवाल है, और अगर हम ओवरऑल देखें तो मोटापा या ओबेसिटी है इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप ये देखिए कि अगर आपको मोटापा होगा तो आपको फैटी लिवर होगा, अगर आपको फैटी लिवर होगा तो आपको वास्तव मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक बार डेवलप हुआ तो डायबिटीज या ब्लड शुगर का जो इम्बैलेंस है इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द इनिशियल सिम्टम। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको एक बार डायबिटीज हुई तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि डायबिटीज के चलते आप अगर जो उसका कंट्रोल है तो हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, अगर वो गड़बड़ होंगे तो कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारी स्टडीज ये भी कह रही हैं कि जो इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया गड़बड़ होते हैं, दे आर ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द डायबिटीज। नंबर 3, एक स्टेज ऐसी आती है कि डायबिटीज अगर आपको है तो उसके चलते इंटेस्टाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। नौ, अगर आप सिम्टम्स को मोटे मोटे तौर पर ध्यान से देखें कि आपको जिनको अर्ली फेज में आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, अगर आपको मोटापा है, अगर आपकी जेनेटिक डायबिटीज है इन द सेंस कि आपके पेरेंट्स को, आपके ब्रदर, मदर, फादर, इनको डायबिटीज है, अगर आपका वेट तेजी से बढ़ रहा है या तेजी से कम हो रहा है, अगर आपको प्यास ज्यादा लगती है, आपको यूरिन ज्यादा होती है, आपको रात में भी यूरिन पे जाना पड़ता है, या आपकी बॉडी में इंफेक्शंस बार बार डेवलप हो रहे हैं। ऐसा भी माना जाता है कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप हो रहा है तो ये सब इस तरह की सिम्टोमेटोलॉजी है कि अगर ऐसा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका शुगर के लेवल ऊपर है। जो शुगर के लेवल ऊपर है वो हम 2 तरह से जज करते हैं। नंबर 1, हम सीधा सीधा जज करते हैं, दैट इज ब्लड शुगर फास्टिंग एंड पोस्ट पेरेंडियल, यानी खाली पेट खाने के बाद, और एक हम जज करते हैं जो HbA1c कहलाता है, जिससे हमें 3 महीने का एवरेज मिल जाता है कि आपको पिछले 3 महीने के दौरान आपका ब्लड शुगर रहा कैसा। और जब भी आपको डायबिटीज सामने आती है इन इन्वेस्टिगेशन से तो हम जरूर देखना चाहते हैं कि आपकी किडनी फंक्शंस ठीक है कि नहीं, आपके कार्डियक फंक्शंस ठीक है कि नहीं, आपका कोलेस्ट्रॉल लिपिड लेवल ठीक है कि नहीं, आपका कार्डियक स्टेटस, एंड जैसा डॉक्टर मनीष ने बोला कि आपकी आईज एकदम जो है परफेक्ट है कि नहीं। तो एक बार डायबिटीज सामने आई तो कॉम्प्लिकेशंस का जो स्पेक्ट्रम है उसको भी हम देखना चाहते हैं। तो यही सिम्टम्स हैं जो अगर सामने आए तो फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि मुझे ये सिम्टम्स है, कहीं मेरी शुगर गड़बड़ तो नहीं है। डॉक्टर मनीष, क्योंकि जैसा कि आपने जानकारी दी कि इसका असर आंखों पर भी पड़ता है, लेकिन अब सवाल उठता है कि फिर हम आंखों का ख्याल रखें कैसे, कैसे बचाव करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि होता क्या है कि जब डायबिटीज जिसको भी होती है तो वो उसे ये नहीं मालूम होता है कि आगे इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होने वाले, और खास तौर से आई में जो होता है कि जब तक आपको डायबिटीज आपकी बहुत लंबे समय तक ना हो, 10-15 साल से ना हो, तब तक आपकी आंख में जो है वो चेंजेस तो हो रहे हैं, लेकिन पेशेंट को नहीं पता चल रहा है कि उसकी आंख में प्रॉब्लम क्या हो रही है।
असल में होता ये है कि जो हमारे आंख में एक एरिया है जिसको हम लोग कहते हैं मैकुला, जिससे हम लोग देखते हैं। तो जब डायबिटिक जिस पेशेंट को होता है और जब लंबे समय तक उसकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, तो आंख के पर्दे में चेंजेस हो रहे हैं, छोटे छोटे हैमरेजेस हो रहे हैं, आंख में सूजन हो रही है, आंख में लिपिड का डिपॉजिट हो रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन पेशेंट का मैकुला जो देख रहा है वो एरिया बचा हुआ है, इसलिए उसे कोई ज्यादा प्रॉब्लम की महसूस ही नहीं होता है। लेकिन जब आगे चल के धीरे धीरे जब ये ब्लड वेसल्स और कमजोर होती हैं, रप्चर करती है, फटती हैं, तो ब्लीडिंग होने लगती है। और जब वो ब्लीडिंग होने लगती है और वो आंख के सामने, मैकुला के सामने वो ब्लीडिंग होने लगती है, तब उसको अचानक विजन उसकी कम हो जाती है। ऐसा होता है कि मतलब कि जैसे वो रात को सोया नॉर्मली और सुबह उठा तो उसको लग रहा है कि अभी उसकी विजन एकदम से कम हो गई है। तो ये जो पैनिक सिचुएशन होती है वो एक्चुअली पेशेंट को लगता है कि अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, बट जो वास्तविकता है वो ये है कि चेंजेस तो हो रहे थे, बट चूंकि उसने अपना कभी आई चेकअप कराया ही नहीं, तो उसे पता ही नहीं था कि उसकी आंख में कोई प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों को डायबिटीज है उनको अपने आप को अपने आई स्पेशलिस्ट से जरूर चेक कराना चाहिए। एक बार आंख में दवा डाल के उनकी आंख का पर्दा एवरी ईयर चेक होना चाहिए, ताकि कभी भी अगर डायबिटीज को लेके आंख में कोई भी अर्ली साइंस हमें दिख रहे हो तो हम उसको वहीं पे कैच कर सकते हैं और पेशेंट को बता सकते हैं। और पेशेंट का सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जैसे हम लोग जो कहते हैं कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। तो अगर पेशेंट ने अपना शुगर कंट्रोल करके रखा है, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रखा है, अपना लिपिड प्रोफाइल करके कंट्रोल रखा है, अगर सारी चीजें, सारे पैरामीटर्स अंडर कंट्रोल है, तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस है ये बहुत दिन तक प्रोलॉन्ग हो सकते हैं। डॉक्टर अर्पित बंसल, क्योंकि अभी आपने एक नई टेक्निक बताई कि सर्जरी के थ्रू भी हम डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं, और बहुत सारे आपने ऐसे ऑपरेशंस भी किए हैं, सर्जरी की भी है और बहुत सक्सेसफुल रही है। लेकिन लोगों में डर इस बात का भी रहता है कि अगर सपोज हमने सर्जरी करवा ली तो कहीं उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आने वाले दिनों में ना देखने को मिले, तो कम से कम ऐसा तो नहीं होता है? देखिए, बेरियाट्रिक सर्जरी एक बहुत ही सेफ सर्जरी है, क्योंकि आजकल इतना ज़माना एडवांस हो गया है कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी दूरबीन द्वारा होती है, अपेंडिक्स की सर्जरी दूरबीन द्वारा होती है। तो आजकल इंस्ट्रूमेंटेशन और ज़माना इतना एडवांस हो गया है कि बेरियाट्रिक सर्जरी का कोई मोर्टेलिटी रिस्क उतना ही है जितना आम गॉल ब्लैडर सर्जरी जितनी है, और उसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है क्योंकि उसमें हम बेसिकली आंत को हम काट रहे हैं और बाईपास कर रहे हैं, आंत को एक जगह से काट के दूसरी जगह जोड़ रहे हैं। तो जो चीज़ें हमारे शरीर में नहीं ज़रूरी है और कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके वजह से एक डायबिटीज़ और इवन हाइपरटेंशन, इवन थायराइड जैसी बीमारियां भी कंट्रोल हो जाती है। इसलिए कोई इस बेरियाट्रिक सर्जरी का नया टर्म हो गया है मेटाबॉलिक सर्जरी, क्योंकि इससे हम शरीर का मेटाबॉलिज्म चेंज कर रहे हैं, और जिसके वजह से डायबिटीज जैसी बहुत बड़ी बीमारी जिसका कोई क्योर नहीं माना जाता है कि डायबिटीज एक बार हो गई तो क्योर नहीं हो सकती, उसके लिए तो जिंदगी भर दवा खानी ही है, वो बीमारी भी इस सर्जरी से क्योर हो रही है। ठीक हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर वीके मिश्रा, 30 सेकेंड्स में आपसे, कि जाते जाते आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे लोगों को 30 सेकेंड्स में? नहीं, आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि डायबिटीज बेसिकली इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। आपको डायबिटीज को होने से रोकना है। अगर डायबिटीज को होने से रोकना है तो आपको अपनी डाइट का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। आपको एक चीज देखना है कि इंडिया जैसे कंट्री में हमारी जो डाइट है उसमें 70% कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो चावल हो, चाहे आलू हो, चाहे गेहूं हो, सभी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। तो ये 70% हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। एक आईसीएमआर की स्टडी है जो रिसेंटली पब्लिश हुई थी, उसने बोला कि हम सिर्फ इतना चेंज कर दें कि कार्बोहाइड्रेट का जो प्रोपोर्शन है वो 70 से 55 कर दें और जो प्रोटीन है उसको 25 से 30 कर दें, तो जो डायबिटीज का इंसिडेंस है ऑलमोस्ट 30 to 40% नीचे आ जाएगा। देखिए, जहां तक जो ट्रीटमेंट का सवाल है, ट्रीटमेंट के सभी ऑप्शंस होते हैं, इंसुलिन ऑप्शन है, गोलियां ऑप्शन है, सर्जरी ऑप्शन है, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डायबिटीज को रोकें कैसे। बिल्कुल, सवाल ये है कि डायबिटीज को होने से रोकना है, और उसमें सबसे जरूरी हो जाता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाएं, जिसके